अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बैक्टीरिया एंड वायरस का, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर बायोलॉजिकल साइंस। दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बायोलॉजिकल साइंस वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है फॉर पीपल हु हैव नो बायोलॉजी बैकग्राउंड। जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है भी, उनको भी थोड़ा सा रिटेन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हमेशा होती है। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस लेक्चर एंड ऑल द अदर लेक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल साइंसेज वाला सेक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये दिस इज गोइंग टू बी आवर आउटलाइन। सो वी आर गोइंग टू फोकस नंबर वन ऑन बैक्टीरिया। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट। then we're going to go on to reproduction of bacteria, किस तरीके से वो reproduce करता है। and then fourthly we're going to talk about uses of bacteria। ठीक है, किस तरीके से इंडस्ट्री में डोमेस्टिक यूजेस क्या है, एग्रीकल्चर में इसके क्या यूजेस हैं, बिकॉज बिलीव इट और नॉट बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी यूजफुल। देन वी मूव ऑन टू वायरस। वायरस के अंदर सबसे पहले वी गोना टॉक अबाउट कि स्ट्रक्चर क्या होता है वायरस का। ठीक है, उसके बाद रिप्रोड्यूस कैसे करता है एक पर्टिकुलर वायरस, एंड लास्टली फिर कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है, आई एम गोइंग टू टॉक अ लिटिल अबाउट दैट। ठीक है, वैसे कोरोना वायरस का आई हैव कवर्ड होल डिफरेंट लेक्चर, लेकिन आई फेल्ट द नीड टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस सिंस वी आर ऑलरेडी ऑन द टॉपिक ऑफ वायरस। तो किस तरीके से हम ये मिस करते हैं। सो बैक्टीरिया फर्स्ट। This is a very retarded picture of a bacteria and a 3D model actually, and I apologize for that. अच्छा जी, सो सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं। डेफिनेशन, ठीक है, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर नाइदर प्लांट्स नो एनिमल्स। दे आर अ फ्यू माइक्रोमीटर्स इन लेंथ एंड दे एग्जिस्ट टुगेदर इन कम्युनिटीज ऑफ मिलियंस। ठीक है, बहुत डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। वन वे इज क्लासिफाइंग देम थ्रू शेप्स। सबसे पहले आ गया स्फेरिकल। स्फेरिकल बैक्टीरिया लुक्स लाइक दैट। They are shaped like a ball and are called cocci, and a single bacterium is a coccus। ठीक है, दूसरी जो इनकी शेप होती है, वेरी इजी स्टफ। वी स्टार्टेड ऑफ विद के बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है, इट्स नाइदर अ प्लांट नॉर एन एनिमल। वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम गए कि शेप्स क्या क्या होती हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, शेप्स में सबसे पहले हमने किया स्फेरिकल शेप्ड। अब अगला हम देख रहे हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। देर ऑल्सो नोन एज बैसिलाई। उसके एंड सम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कर्व्ड, तो उनको विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, यू कैन चेक द प्रोनाउंसिएशन इफ देयर समबडी हु इज वेरी प्रोनाउंसिएशन कॉन्शियस, क्योंकि हो सकता है मेरी प्रॉब्ली करेक्ट ना हो। एग्जाम्पल्स ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इंक्लूड बैसिलस, ठीक है, और एंथ्रैक्स। तीसरी जो आ जाती है स्पाइरल। ठीक है, दे आर नोन एज स्पाइरला। इफ द कॉइल इज वेरी टाइट दे आर नोन एज spirochetes। I hope that's correct। इनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। द रॉड शेप्ड इज शेप्ड लाइक अ रॉड, स्पाइरल इज स्पाइरल शेप्ड। अच्छा, वन थिंग, इट दे वेरी इजी टू मेक। सो जो भी डायग्राम से भागता है, कम से कम इनकी डायग्राम्स वो बना सकता है। सर्कुलर जो आपका स्फेरिकल शेप्ड है उसको आप सर्कल में बना दो, इसको रॉड शेप्ड में, एंड देन द स्पाइरल शेप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कर लोगे तो आपका जो पेपर है थोड़ा बेहतर दिखने में होगा। तो एग्जामिनर भी कहेगा कि यार इसको नंबर देने ही देने हैं मैंने। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है बैक्टीरिया का। मतलब हम सेल स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हैं ना, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैक्टीरिया किस चीज़ में फॉल करता है। क्या उसकी सेल वॉल है, क्या उसके पास न्यूक्लियस है या नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स। हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पहले पढ़ लिए हैं, जिसका मतलब क्या है। प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो उसका डीएनए मटेरियल होता है, जो कि नॉर्मली आपका एक न्यूक्लियस के अंदर इनकैप्सूल्ड होता है, इसका फ्री फ्लोटिंग होता है उसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अ बैक्टीरियल सेल इंक्लूड्स दीज थिंग्स। फ्लैजिलम होता है। फ्लैजिलम क्या करता है, उसको तैरने में या मूवमेंट में जो है ना वो आसानी करता है। साइटोप्लाज्म लाइक अ नॉर्मल सेल, राइबोसोम्स लाइक अ नॉर्मल सेल, मीसोसोम, सेल वॉल, कैप्सूल आ गया, फिर डीएनए आ गया विच इज़ फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद इसका मेम्ब्रेन आ गया। ऑलराइट, थोड़ा डिटेल में इसके सेल स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कैप्सूल। कैप्सूल उसकी सेल वॉल जो बैक्टीरिया का है उसके बाहर एक लेयर है जिसको कैप्सूल बोलते हैं। यू कैन सी कि दिस इज द सेल वॉल और ये येलो में उसका कैप्सूल है। ठीक है, जो कि उसको इनक्लोज कर रहा है। सेकेंडली आ गई उसकी सेल वॉल। सेल वॉल हम पहले भी प्लांट सेल्स में भी पढ़ चुके हैं।
It is a layer that is made up of a polymer called पेप्टोग्लाइकन. ठीक है. नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर. ठीक है. इसकी डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका नाम याद कर लें क्योंकि उसकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दिस पॉलीमर. ठीक है. दिस सेल वॉल क्या करती है? इट गिव्स द बैक्टीरिया इट अ पर्टिकुलर शेप. तो जो शेप आपको नजर आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. इट इज लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द सेल वॉल इज थिकर इन सम बैक्टीरिया, जिसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं. तीसरी जो आपकी चीज़ आ गई वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, जो कि हमने दोनों एनिमल और प्लांट सेल में भी पढ़ा हुआ है. कोई नई चीज़ नहीं है. इट इज़ फाउंड विद इन द सेल वॉल. इट जनरेट्स एनर्जी, ट्रांसपोर्ट्स केमिकल्स, सेमी परमेएबल होती है. इट लेट्स सम सब्सटेंसेस पास थ्रू इट. इसमें द मेम्ब्रेन इज परमेएबल, मतलब सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू आइदर ऑफ द टू साइड्स. ठीक है. अगेन दिस इज ऑल द जो हम पुराना ऑलरेडी सेल्स का पढ़ चुके हैं. सो दिस नो न्यू थिंग दैट यू कैन बी स्केयर्ड अबाउट कि मे बी शायद बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही फ़र्क आ गया है. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ द सेम एज बिफोर. ठीक है. साइटोप्लाज्म अगेन इट इज़ अ सब्सटेंस इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटीरियल होता है और राइबोसोम्स होते हैं. डीएनए क्या है? जिसमें सारी की सारी डीएनए हमेशा वो होता है जिसके अंदर आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर सेल के बारे में. ठीक है. जो कि डेवलपमेंट में यूज़ होता है उस पर्टिकुलर सेल की. और ये इसका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. नॉर्मली सेल्स का न्यूक्लियस के अंदर है. ये क्योंकि एक प्रोकैरियोट सेल है, इसका मतलब है कि इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है. आखिरी चीज़ आ गई राइबोसोम्स, जहाँ पे प्रोटीन्स आपके बनते हैं या सिंथेसाइज होते हैं. दे आर कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स मेड अप ऑफ RNA रिच ग्रैन्यूल्स. ये ना भी याद रखें तो ठीक है, बट इट्स राइबोसोम्स इज अ प्लेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर कि वहाँ पे आपका प्रोटीन बनता है. फिर आ गया आपका फ्लैजुलम. फ्लैजुलम मैंने बताया था कि वो टेल टाइप उसकी चीज़ होती है विच बेसिकली हेल्प्स इन मूवमेंट. बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेल कैसे करता है, मूव कैसे करता है, वो फ्लैजुलम उसकी हेल्प करता है. और पाइलाई या पिली यहाँ पे शो इसके नहीं हुए हुए. हेयर लाइक आपके बैक्टीरिया के ऊपर हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, ताकि वो बैक्टीरिया दूसरे सेल्स के ऊपर स्टिक कर सके. इसी तरह वो ट्रांसमिट भी करता है अपनी डिजीज़. ठीक है. स्टिक करके. सही है. और जब स्टिक कर जाता है तो अपना वो जेनेटिक मटेरियल फिर वो ट्रांसफ़र करता है, जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल इट ट्रांसफर्स टू द होस्ट सेल. दिस कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ इलनेसेस इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है. इसकी 8 चीज़ें आ गई. कैप्सूल जो कि उसकी आउटर लेयर है. सेल वॉल जो कि उसको बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर शेप दे रहा है. सेल मेम्ब्रेन जो कि परमेएबल है, लेट्स सब्सटेंसेस पास थ्रू इट. साइटोप्लाज्म आ गया. ठीक है. उस साइटोप्लाज्म के अंदर विदाउट एनी न्यूक्लियस उसका वो DNA स्ट्रैंड आ गया, जिसके अंदर सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है बैक्टीरिया की. इसके अलावा उसका फ्लैजुलम आ गया. फ्लैजुलम क्या हो गया? उसकी टेल जिस दैट हेल्प्स द बैक्टीरिया इन इट्स मूवमेंट. पाइलाई और पिली वो जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरिया that basically helps that sticks onto other surfaces and transmits, and that this is how the bacteria transmits its genetic information from one cell to another. फिर ribosomes आ गए, which is a place for protein synthesis. ये दोबारा से देख लें जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का. अच्छा जी. टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पे 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं. एक होता है हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया और दूसरा होता है ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया. ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया वो होता है जो कि अपना खाना खुद बनाता है. हेट्रोट्रोफिक वो होता है जो कि अपनी एनर्जी ऑर्गेनिक कार्बन को कंज्यूम करके लेता है. ठीक है. और वो कैसे लेता है? बाय अब्जॉर्बिंग और बाय कंज्यूमिंग डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जिस तरह से डीकम्पोजिंग फ्लैश हो गया. सम ऑफ दिस पैरासिटिक बैक्टीरिया ये अपने होस्ट को मार देते हैं वाइल अदर्स हेल्प देम. बट बेसिक जो आपको हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में जानने की ये ज़रूरत है कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. दे कंज्यूम ऑर्गेनिक कार्बन. ठीक है. ऑटोट्रोफिक ऑन द अदर हैंड दे मेक देयर ओन फूड. नाउ दे मेक देयर ओन फूड थ्रू 2 प्रोसेसेस. वन जो एक नॉर्मल प्लांट्स का भी जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और दूसरा थ्रू कीमोसिंथेसिस. एज द नेम सजेस्ट इट इन्वॉल्व्स सर्टेन केमिकल्स, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, वाटर यूज़ होता है, और केमिकल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर एसेट्रा. ठीक है. बट नाम से ही आपको पता चल जाएगा. फोटोसिंथेसिस दैट इज गोइंग टू यूज लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. दूसरा कीमोसिंथेसिस दैट इज गोइंग टू यूज ऑल ऑफ द अबव बट केमिकल्स.
ये आपकी थोड़ी डिस्टिंक्शन आ गई। ऑटोट्रोफ्स में प्लांट्स, एल्गाई, मैंने बैक्टीरिया ही देख लें, हेटरोट्रोफ्स में आपके आ गए। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, अब रिप्रोडक्शन की बात हो रही है कि बैक्टीरिया आपका रिप्रोड्यूस कैसे करता है। अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स, जिसमें सबसे पहले आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बाइनरी फिजन बोलते हैं उसको, जिसमें एक सेल विल कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल अ न्यू सेल वॉल ग्रोज थ्रू द सेंटर। ये एक सेल है, बीच में इसकी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किस तरीके से हो रहा है कि इसके बीच में एक सेल वॉल आ रही है एंड इट इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू टू सेल्स विद द सेम जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये होगी आपकी बाइनरी फिजन। नाउ यू कैन सी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दिस इज वन सेल, नाउ इट इज बीइंग डिवाइडेड टू फॉर्म टू सेल्स विद द सेम जेनेटिक मटेरियल। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हो जाता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल से फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। इसकी भी बहुत अच्छी पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। सेल्स दैट एक्वायर न्यू जेनेटिक मटेरियल थ्रू प्रोसेसेस नोन एज conjugation, transformation and transduction. These processes can make the bacteria stronger and more able to resist threats such as antibiotic medication. So again, ये जो processes है जिसमें conjugation और transformation आ जाता है, ये करते क्या है कि इसमें एक bacteria will it's going to transfer its genetic material to another bacteria through attachment. जिसमें आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो देता है अपना मटेरियल उसको बोलते हैं डोनर एंड दिस इज द रिसिपिएंट, ठीक हो गया। सो यू कैन सी दैट दिस इज द जेनेटिक मटेरियल इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टू बैक्टीरिया, ठीक हो गया। इस तरह भी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं। सो पहले ही आपकी आ गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। दूसरा आपका प्रोसेस आ गया ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें वन बैक्टीरिया इज गोइंग टू ट्रांसफर इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू अनदर बैक्टीरिया, ठीक है। You can see this is a very interesting video. Now do you see इसने अपना ट्रांसफर किया, now this is becoming another plasmid over here, हाँ, and this is how the bacteria reproduces. अच्छा, तीसरा क्या होता है, स्पोर्स। स्पोर्स तब होते हैं जब द बैक्टीरिया इज लो ऑन रिसोर्सेज, तो वो स्पोर्स बना देता है। स्पोर क्या करता है कि उस बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको स्टोर कर लेता है, that it holds the organism's DNA material and contain the enzymes needed for germination. So their spores का फ़ायदा ये होता है कि they are very resistant to environmental stresses. तो वो इनएक्टिव रहते हैं, वो मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को होल्ड कर लेते हैं और फिर इनएक्टिव रहते हैं जब तक राइट कंडीशंस, राइट इन्वायरमेंटल कंडीशंस अकर नहीं करती। और जब उसको लगता है कि राइट इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं तो देन इट बिकम्स एक्टिव अगेन और वो बैक्टीरिया बन जाता है, ठीक है। Spores can survive through periods of environmental stress, so they're very resistant. इसलिए जितना भी environmentally stressful conditions हो वो survive कर जाएंगे. They're going to hold on to the DNA material of the bacteria and they're going to survive through all those dry spells or through all those environmental stresses, including ultraviolet and gamma radiation, starvation, chemical exposure, etc. ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तीन आपकी चीज़ें आ गई। नंबर 1, आई एम गोइंग टू रिपीट, बाइनरी फिजन। Number 2, through transfer of genetic material, and 3, through spores. This is how your particular bacteria it reproduces. अच्छा जी, अब आ गए uses of bacteria. सबसे पहले आ जाता है human survival. अच्छा जी, many of the bacteria in the body they play an important role in human survival. Bacteria in the digestive system it breaks down certain nutrients such as complex sugars. जब breakdown भी होता है आपकी sugars का, protein का, you need certain bacteria for that. तो ये non-hazardous होते हैं. They help, non-hazardous bacteria also help prevent diseases by occupying places. जो hazardous bacteria जो place occupy कर सकता है उसकी जगह non-hazardous bacteria आ जाता है to prevent the hazardous bacteria from taking that place, and that results in prevention of a particular disease. ठीक हो गया। तो पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें बैक्टीरिया नाइट्रोजन लेता है। हर प्लांट की एक जगह होती है जहाँ पे, क्योंकि every plant needs nitrogen but they're not going to have nitrogen, they're going to have particular areas where the bacteria is going to hold nitrogen and then it's going to release it जब उस plant को ज़रूरत आती है। Plants need nitrogen in their soil to survive, लेकिन ये खुद वो नहीं कर सकते,
So many plant seeds, they have a small container of bacteria that is used, जब plant वो sprout करता है तो वो उस small container of bacteria को use करते हैं for nitrogen. ठीक है. फिर फूड टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ यू नो कि दही किस तरीके से आप अगर घर में ख़वातीन तो अक्सर जमाती होंगी, बट मैन शुड ऑल्सो नो दिस कि जब आप जो फ्रेश मिल्क को लेते हो, ठीक है, गर्म करते हो उसको, एंड देन यू व्हाट यू डू इज़ यू ऐड 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून ऑफ दही, ऑफ पुराना दही. सो वो, और जब आप सुबह उठते हो तो ऑटोमेटिकली मैजिकली दही बना होता है, जमा होता है. सो द पॉइंट इज कि द बैक्टीरिया इन दैट कर्ड इज गोइंग टू एक्ट थ्रू आउट द नाइट and then it forms a particular food which is different from the one that you left the previous night. ठीक है. So lactic acid bacteria जैसे lactobacillus और या lactococcus together with yeast or fungi, they're used to prepare food such as cheese हो गया, vinegar, yogurt, pickles. ये सारी examples हैं जब bacteria food के ऊपर act करता है. Not only is fermentation useful for preserving food, but they also, some of these foods may also offer health benefits. जिस तरह कुछ fermented foods होते हैं, they contain types of bacteria that are similar to those linked to gastrointestinal health. These are some of the examples of how bacteria can be useful in food technology. फिर इंडस्ट्री में क्या होता है, मेडिकली तो आपको पता है कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के लिए यूज़ होता है. ठीक है, क्यों? उसके बाद बैक्टीरिया कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दिस इज़ यूजफुल फॉर एक्टिविटीज सच एज वेस्ट प्रोसेसिंग. ऑयल स्पिल्स को क्लीन अप करने के लिए बहुत यूजफुल होता है बैक्टीरिया, एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करता है बैक्टीरिया. अच्छा, उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज द यूजिंग बैक्टीरिया. फिर मोलेकुलर बायोलॉजी रिसर्च में बैक्टीरिया का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा आता है, बिकॉज दे कैन ग्रो क्विकली एंड दे आर रिलेटिवली ईजी टू मैनिपुलेट. Scientists, they use bacteria to understand how certain enzymes are going to work or certain genes, how are they going to work. तो आपकी इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, मेडिसिन में भी यूज़ हो रहा है, उसके अलावा वेस्ट में यूज़ हो रहा है. इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स या वेस्ट रिडक्शन के लिए. ठीक है, दिस इज़ योर बैक्टीरिया, जिसमें आपकी टाइप्स आ गई, डेफिनेशन आ गई, स्ट्रक्चर आ गया बैक्टीरिया का, एंड इट इज़ एंड यू देन यू एंड इट विथ देन यू गो ऑन टू रिप्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, और उसके बाद फाइनली यूजेस के ऊपर आप ख़त्म करते हो. नाउ वी आर गोइंग टू गो ऑन टू वायरस, सम 3D मॉडलिंग फॉर यू एज वेल. ओके, सो वायरस जो है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स. ये क्यों यूनिक है? क्योंकि देर ओनली व्हाट दे डू इज़ कि उनकी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ एक है कि वो मल्टीप्लाई करें और सेल्स में. दे मल्टीप्लाई इन अ सेल जिसको कहते हैं होस्ट सेल. ठीक है. अच्छा, अब वायरस जो है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ कोर जेनेटिक. दिस इज़ व्हाट अ वायरस, लाइक अ टिपिकल वायरस वुड लुक लाइक. आई एम नॉट वेरी गुड विद ड्राइंग्स, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटीरियल है, इट इज़ ऑल आइदर गोइंग टू बी DNA और RNA, और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है. ठीक है, समटाइम्स इट इज़ एक एडिशनल कोटिंग भी होती है जिसको एनवेलप कहते हैं. वायरस करता क्या है, इट गोज़ ऑन टू अ होस्ट सेल और उसके अंदर रेप्लिकेट करता है. प्रॉपर प्रोसेस है इसकी रिप्रोडक्शन का, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी. ये देखें, स्ट्रक्चर है, ये DNA मटेरियल होता है इसका, ये प्रोटीन है, ये उसका हेड आ गया, नेक, टेल फाइबर्स, वेरी सिंपल. वायरस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. ठीक हो गया. बैक्टीरिया का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज इट रिजेंबल्स द सेल स्ट्रक्चर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. अच्छा, 2 प्रोसेस होते हैं जिससे वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता है. एज यू कैन सी कि वायरस की ज़िंदगी में कुछ है नहीं, इसलिए मैं स्ट्रक्चर उसका पढ़ूंगी नहीं ज़्यादा. 2 चीज़ें हैं, लिटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल. अच्छा, सबसे पहले आ जाता है लिटिक साइकिल. लिटिक साइकिल वो है कि जो हम हमेशा पढ़ते हैं किताबों में, कि वायरस अटैच करता है होस्ट सेल के साथ अपने आप को और इंजेक्ट करता है DNA, अपना DNA, और उसके बाद होस्ट सेल का मेटाबॉलिज्म यूज़ करते या उसकी प्रोसेसेस को यूज़ करते करते जो वायरल DNA उसने इंजेक्ट किया होता है वो रेप्लिकेट होता है और प्रोटीन्स बनाता है, वायरल प्रोटीन्स. उसके बाद वो देन फुली फॉर्म्ड वायरसेस दे असेंबल. ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बन जाते हैं या रेप्लिकेशन हो जाती है, देन दे असेंबल, और उसके बाद वो होस्ट सेल को रप्चर करके बाहर निकलते हैं दोज वायरल प्रोटीन्स टू इन्फेक्ट अदर सेल्स. इस तरह वायरस रिप्रोड्यूस होता है एक लिटिक साइकिल में. इसकी भी मेरे पास बहुत प्यारी एक वीडियो है, just to make sure that you completely understand the lytic cycle. Look at this. It is attaching itself to the host cell. ये फिर उसका viral genome है, फिर ये penetration उसकी हो गई.
अपना उसने वायरल डीएनए या जीनोम जो है उसके जीनोम इसने ट्रांसफ़र कर दिया होस्ट सेल के अंदर। तीसरा स्टेप रेप्लिकेशन हो गया। देखो अब ये रिप्रोड्यूस हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, एंड इट इज़ यूजिंग द होस्ट सेल्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये वायरस जब बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट हो गए तो अब ये होस्ट सेल को रप्चर करके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये एक और है वीडियो आपके लिए। दिस इज़ योर होस्ट सेल, द वायरस इज अटैचिंग इट सेल्फ टू द होस्ट सेल। ठीक है, अब एंट्री हो रही है वायरल जीनोम की, अब असेंबल कर रहे हैं, असेंबल होके दे आर गोइंग टू रिलीज इट। देखो होस्ट सेल को रप्चर कर दिया, नाउ दे आर गोइंग टू इन्फेक्ट, दीज न्यू वायरसेस आर गोइंग टू इन्फेक्ट द न्यू सेल्स। दूसरा जो आपका साइकिल होता है, ये आपका हो गया लिटिक साइकिल। जो आपका लाइसोजेनिक साइकिल होता है उसमें देयर इज लिटिल डिफरेंस। होता है कि वायरस अगेन इट विल अटैच इट सेल्फ टू द होस्ट सेल और अपना डीएनए इंजेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद वायरस का जो डीएनए है वो होस्ट सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट मतलब मिक्स हो जाता है। तो जब जब होस्ट सेल आपका फिर रेप्लिकेट होगा, आपका वायरल डीएनए जो कि होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है वो भी साथ साथ रेप्लिकेट होगा, स्प्रेडिंग इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द होस्ट। मतलब उसको लाइस मतलब उसको होस्ट सेल को रप्चर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना वायरल डीएनए अटैच हो जाता है होस्ट सेल के डीएनए के साथ। और जब जब होस्ट सेल रेप्लिकेट करेगा वायरल डीएनए भी साथ साथ रेप्लिकेट होगा, सो इट कैन बी प्रेजेंट इन अदर सेल्स विदाउट हैविंग टू रप्चर द होस्ट सेल। ये दिस इज द प्रोसेस। पहले अटैच हो रहा है वो, उसके बाद ये पार्ट बन गया है होस्ट सेल के डीएनए का। उसके बाद दोबारा होस्ट सेल जो है वो इट रेप्लिकेट्स बोथ द होस्ट सेल्स डीएनए एंड द प्रोफेज। और उसके बाद न्यू सेल्स जब न्यू सेल्स बनेंगे तो दोनों में वायरल डीएनए होगा। दिस इज़ अ वेरी क्यूट वीडियो जिसमें ये आपको बताता है, एक तरफ लिटिक साइकिल है, एक तरफ लाइसोजेनिक साइकिल है। लाइसोजेनिक साइकिल में आप देखो रेप्लिकेशन हो रही है और वायरल डीएनए या आरएनए हर एक के अंदर है। ठीक है, लेकिन रप्चर कुछ नहीं हुआ। इसमें वो अटैच करता है वायरस, लुक एट द एंग्री फेस ऑफ द वायरस। अब असेंबली हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है और फिर होस्ट सेल को उसने तबाह कर दिया है। ठीक है, अच्छा, lastly we're going to do a little bit about the structure of the coronavirus. अच्छा, like other viruses, SARS-CoV-2 ये particles are spherical और इनके proteins होते हैं that are called spikes protruding from their surface. You can see the membrane proteins over here. ठीक है, यहाँ पे proteins आपको नज़र आ रहे हैं, ये they are like spikes protruding from the surface. काम उनका भी वही है, ये लैच करेंगे ह्यूमन सेल्स के साथ अटैच करेंगे और फिर स्ट्रक्चरल चेंज होगा दैट विल अलाउ द वायरल मेम्ब्रेन टू फ्यूज विद द सेल ऑफ द ह्यूमन मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, द वायरल जीन्स फिर ये एंटर होती हैं इंसान के अंदर और फिर कॉपी होती हैं प्रोड्यूसिंग मोर वायरसेस। ठीक है, सो दिस इज योर कोरोना वायरस ऑल्सो गोज थ्रू द सेम थिंग्स जो अभी हमने वायरस में पढ़ी हैं। सो इट्स नथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू मैंशन इट अ बिट, ताकि ये ना आपके जेहन में रहे कि अच्छा आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो हाउ इज दैट वायरस बीइंग रेप्लिकेटेड। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम, बट आप देखिएगा ये डेट आगे हो रही है। ये बताता है कोरोना वायरस का स्प्रेड थ्रू अराउंड द वर्ल्ड। इट विल जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया हाउ डेंजरस वायरल इन्फेक्शंस कैन गेट if not treated or if not vaccinated at the right time. Now you see that थोड़ा अभी यहाँ पे concentrated है इस एरिया में। ठीक है, I'm going to rub it off so you can see clearly कि what exactly is happening. आप देखते जाएंगे now February 3rd, February 4th, आहिस्ता आहिस्ता it's going to spread on over here and then फिर यूरोप में थोड़े traces होंगे, then the Middle East, but it's going to go on. I won't take you till the end of it because this is going to take some time, लेकिन आप ज़रूर इस चार्ट को बाद में देखिएगा टू अंडरस्टैंड कि कितना रैपिडली विद इन डेज ऐसे ऐसे स्प्रेड हुआ है कोरोना वायरस अराउंड द वर्ल्ड। और नीचे आपके पास डिटेल्स भी आ रही हैं कि रिकवरीज भी इंक्रीज हो रही हैं, एक्टिव केसेस भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज़ डेटा फ्रॉम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, सो इट्स वेरी वेरी मतलब असेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। These are some of the additional resources, the videos that you can go through अगर आपको मज़ीद बैक्टीरिया और वायरसेस को पढ़ना है। And this is it from my side. Thank you so much.